हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यदि श्वसन के दौरान निर्मोचित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आयतन उपयोग की गई O2 यानी कि ऑक्सीजन के आयतन से अधिक है, तब श्वसनीय पदार्थ क्या होगा? विकल्प ए है कार्बोहाइड्रेट, विकल्प बी है प्रोटीन, विकल्प सी है वसा तथा विकल्प डी है कार्बनिक अम्ल। तो इस प्रश्न में हमसे जो श्वसनीय अनुपात होता है उसके विषय में बात यहाँ पर की गई है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह श्वसन गुणांक या श्वसनीय अनुपात इसे कहा जाता है, इसके विषय में है श्वसन गुणांक। तो जो श्वसन गुणांक होता है इसे RQ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये जो RQ का मान होता है यह मान होता है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाली गई और कितनी ऑक्सीजन ली गई। इसका जो अनुपात होता है यह होता है RQ या श्वसन गुणांक इसे कहा जाता है। यह जो मान है यह श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है, अर्थात जिस क्रियाधार का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है उस पर यह मान निर्भर करता है, श्वसनीय क्रियाधार पर यह निर्भर करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं वसा होता है, तो वसा यदि श्वसनीय क्रियाधार है तो RQ का मान आएगा 0.7 के लगभग। यदि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज यहाँ पर होता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का जो RQ का मान होता है श्वसन गुणांक का जो यहाँ पर मान होता है वह 1 के बराबर होता है। वहीं प्रोटीन में यह मान, प्रोटीन के लिए यह मान 0.9 होता है तथा कार्बनिक अम्ल यदि हो, कार्बनिक अम्ल, तो कार्बनिक अम्ल के लिए यह सदैव 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक यह मान होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है श्वसन के दौरान निर्मोचित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन उपयोग की गई ऑक्सीजन के आयतन से अधिक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मान अधिक है, तो यदि हम इसे अपने सूत्र में रख के देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मान क्या है? अधिक है और ऑक्सीजन का मान कम है, तो इसका मान जो है वो अधिक आना चाहिए और इसका कम आना चाहिए। तो मान लेते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए 20 है और ऑक्सीजन की मात्रा 18 है यहाँ पर, तो यहाँ पर अनुपात कितना आएगा? लगभग आएगा 1.11 के आसपास यहाँ पर कुछ मान आएगा। तो 1 से ऊपर यहाँ पर मान गया है और 1 से ऊपर मान जो होता है RQ का वह होता है कार्बनिक अम्ल में, कार्बनिक अम्ल में। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में तो 1 होता है मान, तो यह हमारा नहीं हो सकता। विकल्प बी है प्रोटीन, प्रोटीन में तो 1 से भी कम आएगा मान, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प सी है वसा, वसा में भी 1 से कम आता है तो ये भी गलत हो जाएगा तथा विकल्प डी है कार्बनिक अम्ल, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी कार्बनिक अम्ल। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।